नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ में हूं दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद जब्त किया। कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लागू लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है, पर लॉकडाउन का बढ़ना तय है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की छूट दी जाने की संभावना है। ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटर्स को शर्तों के साथ इजाजत दी जा सकती है। उन्हें अधिकतम 2 यात्रियों को बिठाने की अनुमति दी जा सकती है। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्रालय की पीसी होगी। निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त का ऐलान करेंगी। शनिवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त को जारी करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमें निवेश भी लाना है और रोजगार भी बढ़ाने हैं। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, इसीलिए रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा, जिसके तहत 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी की जाएगी और एयर स्पेस को बढ़ाया जाएगा। मोदी सरकार एयर स्पेस का विस्तार करेगी, जिससे हर साल 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। रेल मंत्रालय में बंदरों को भगाने के लिए तैनात किए गए लंगूर हैंडलर भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से मंत्रालय ने उसके संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटीन करने का आदेश दिया है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 46,82,000 हो गई है, जिसमें से 3,10,651 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,940 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 55,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 30,153 ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 29,100 हो गई है। बीते 24 घंटे में 68 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,564 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,895 हो गई है, जिसमें से 123 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 3,518 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें से 608 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 4,035 मरीजों को ठीक कर लिया गया। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 3900 के पार हो गई है, जिसमें से 126 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 213 नए केस सामने आए हैं। जयपुर जेल में एक साथ 116 पॉजिटिव केस मिले। प्रदेश भर के जेलों में हड़कंप मच गया। दौसा जेल शिफ्ट किए जाएंगे नए कैदी। विशेष एहतियात बरत रहा जेल विभाग। डूंगरपुर में एक साथ 21 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद हड़कंप। मुंबई से लौटने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में थे सभी। कोटा में 14 मई तक करीब 80% मरीजों को ठीक किया जा चुका है। जिला मेडिकल कॉलेज में अब तक 338 पॉजिटिव केस, 229 की रिपोर्ट हुई नेगेटिव। जयपुर के होम्योपैथी डॉक्टर अशोक सोलंकी ने आर्सेनिक एल्बम नाम की एक दवा तैयार की है। उनका दावा है कि इस दवा का इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कोटा में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही आंकड़ा 319 तक पहुंच गया। एक दिन में 1025 सैंपल्स की जांच में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सभी 66 कोरोना पॉजिटिव अब कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। बता दें कि सभी का उदयपुर में इलाज चल रहा था। सीएम गहलोत के अधिकारियों को निर्देश, प्रदेश में बनाया जाए लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। लॉकडाउन के कारण संकट में फंसे मजदूरों को मिलेगा फायदा। शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीसी के जरिए की शिक्षाविदों से बात। कोटा से कांग्रेस नेता डॉक्टर जफर मोहम्मद हुए शामिल। शिक्षा एवं परीक्षा प्रबंधन को लेकर की चर्चा। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रवासियों की स्क्रीनिंग पर सवालिया निशान लगाए। राठौड़ ने कहा कि जिलों में लौट रहे प्रवासियों की स्क्रीनिंग सही से नहीं होने के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम प्रकाश हुडला को कोरोना संदिग्ध मानते हुए होम आइसोलेशन कर दिया गया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के कोरोना महापैकेज को देश के भविष्य के लिए ऐतिहासिक करार दिया। पूनिया ने कहा कि हर सेक्टर को कोरोना संकट से उबारने के लिए पीएम मोदी ने काफी कुछ दिया है। दौसा में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन लगाया गया था, तभी से जन सुनवाई भी बंद थी। इसके बावजूद भी दौसा कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाता है। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपना जन्मदिन गौ सेवा और जनसेवा के साथ मनाया। मंत्री खाचरियावास ने जन्मदिन के मौके पर वैकुंठ नाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। बूंदी को कोरोना मुक्त रखने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। कंजर बस्ती में 34 लड़कियों की स्क्रीनिंग की गई और 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। दौसा में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब देश के किसी भी रेड जोन क्षेत्र से दौसा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। लॉकडाउन को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी संबंधित और निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के निर्णय को जारी रखने का फैसला किया है। अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया शनिवार को नागौर के दौरे पर रहे। कोरोना के मामलों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। पुलिस लाइन में जवानों से मुलाकात की। चूरू पुलिस कोरोना पर सरकार के लागू किए गए अध्यादेश को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी और इसके बाद अध्यादेश की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी रतन कुमार स्वामी का तबादला चित्तौड़गढ़ होने के बाद उनको विदाई दी गई। शहर के गांधी आश्रम में सुभाष बेदी के नेतृत्व में विदाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुजानगढ़ विधायक और प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के स्वस्थ होने को लेकर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुआओं प्रार्थना का दौर जारी है। चूरू में छापर कस्बे में कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरा प्रशासन चाक चौबंद हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना महामारी को लेकर अजमेर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच एक अहम मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों से महामारी और जिले वासियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। चूरू में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने किया बिदासकर का दौरा। क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नागौर के मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी ने लिया लॉकडाउन का जायजा। मेड़ता शहर के बाजार का किया निरीक्षण। बाजार में दिखी लापरवाही, खुलेआम उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां। कोटा में शनिवार रात 12 बजे से 3 जगहों पर होगा थोक फल और सब्जी मंडियों का संचालन। सब्जी मंडियों में होगी सिर्फ किसान और व्यापारियों की एंट्री। अलवर के जिला व्यापार महासंघ ने उठाई बाजार खुलवाने की मांग। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट में व्यापारी, बाजार खोलने के लिए एडीएम को सौंपा ज्ञापन। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की मुस्लिम उलेमाओं के साथ रामगंज थाने पर अहम बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के बाद फैसला लिया गया कि जुमातुल विदा और ईद की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की जाएगी। कोटा के मंडाना गांव में थानाधिकारी फैला रहे कोरोना के खिलाफ जागरूकता। संक्रमण से जनता को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे महेश कुमार। एनडब्ल्यूआर ने बढ़े हुए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर स्पेशल पार्सल ट्रेनों के संचालन की अवधि में विस्तार किया है। पहले ये ट्रेनें लॉकडाउन के दूसरे चरण की अंतिम तारीख तक चलनी थी, लेकिन लगातार बढ़ते लॉकडाउन की वजह से इन ट्रेनों का संचालन बढ़ाया जा रहा है। जयपुर जंक्शन पर शनिवार को हुआ ट्रेन का संचालन। देर रात कानपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन में 1440 मजदूर सवार आरपीएफ के जवानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। दौसा में रोडवेज की बसों से स्टेशन पहुंचाए गए लोग। रवाना होने से पहले सैनिटाइजिंग का काम, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। भीलवाड़ा से 1032 मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी रवाना हुई ट्रेन। रवानगी के समय मजदूरों को बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। मुंबई से 600 प्रवासी मजदूरों को लेकर बीकानेर पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन। सभी मजदूरों को जांच और सैनिटाइजेशन के बाद भेजा गया घर। अलवर में रोडवेज कर्मचारी संगठनों द्वारा राज्य सरकार से रोडवेज कर्मियों की नियमित कोरोना जांच करवाने की मांग।
सादुलपुर से दर्जनों श्रमिक घरों के लिए निकले, परिवार समेत पैदल ही रवाना हुए मजदूर। मजदूरों का कहना प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को ट्रकों में भर ले जाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ट्रक चालक मजदूरों से रुपया वसूल कर उनकी जान खतरे में डालकर सफर करवा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते कोटा से पश्चिम बंगाल धार्मिक यात्रा पर गए बंगाली समाज के 50 से अधिक लोग अभी भी बंगाल के 24 परगना जिले में फंसे हुए हैं। सरकार के पुख्ता प्रबंध के बावजूद प्रशासन का रवैया प्रवासी मजदूरों पर भारी पड़ रहा है। प्रशासन के रवैये से परेशान पुष्कर के मेला मैदान में पश्चिम बंगाल के 70 मजदूरों ने हंगामा किया। विश्व में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, जिसके चलते कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी बीच कुवैत में फंसे डूंगरपुर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर एम्स अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड ने किया विरोध प्रदर्शन। वेतन संबंधित शिकायतों को लेकर सभी सुरक्षा कर्मियों ने एम्स प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जयपुर में कोरोना वॉरियर्स को मास्क बांटकर उनकी हौसला अफजाई की गई। कांग्रेस नेता और उद्योगपति सीताराम अग्रवाल की टीम ने पुलिसकर्मियों को मास्क बांटे। कोटा के कोटड़ी निवासी युवा विनोद गौड़ ने कोरोना काल में वायरस का खात्मा करने वाली एक ऐसी यूवी सैनिटाइजर मशीन तैयार की है जो अल्ट्रावायलेट किरणों के वाइब्रेशन से कोरोना के वायरस को नष्ट कर सकती है। कोरोना वॉरियर्स के लिए भीलवाड़ा के रहने वाले पेशे से इंटीरियर डिजाइनर सज्जन कुमार जहांगीर ने खास तरह का मास्क बनाया है। उन्होंने इस मास्क का नाम कोविड-19 फाइटर रखा है। जिसके बाद उनके द्वारा दिए गए निर्देश पर मैंने इसमें बदलाव किया। कोटा में सीएम के आदेश का पालन जिला कलेक्टर ने मजदूरों की मदद करने के लिए नियुक्त किए प्रभारी अधिकारी करेंगे मजदूरों के लिए व्यवस्था। अलवर के बानसूर में पलायन कर रहे मजदूरों को खाना खिला रही श्री गरीबनाथ सेवा समिति। बानसूर में 4 अप्रैल से रोज जरूरतमंदों को बांटे जा रहे खाने के 380 पैकेट। बूंदी में युवा कांग्रेस नेता का सराहनीय कदम। चरमेश शर्मा ने की पैदल यूपी जा रहे 18 मजदूरों की मदद, गाड़ी में बिठाकर किया घर के लिए रवाना। धौलपुर में दिखा जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा। लॉकडाउन की वजह से अहमदाबाद में फंसी 8 महीने की गर्भवती को वापस लाने में की मदद। चूरू के सुजानगढ़ में 51 परिवारों को बांटे गए राशन किट। विकास मंच की ओर से कार्यक्रम। भामाशाह प्रकाश चंद की ओर से बांटे गए किट। कोरोना काल में झालावाड़ में गरीबों के सामने आई कई परेशानियां। मदद के लिए आगे आए सामाजिक और राजनीतिक संगठन, राशन भोजन की व्यवस्था की। कोटा में मदद के लिए आगे आए प्रकाश जैन दीपपुरा। मजदूरों को उपलब्ध करवा रहे भोजन। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। चूरू में आइसोलेट किए गए प्रवासी श्रमिकों ने क्वारंटाइन सेंटर में चलाया स्वच्छता अभियान। मजदूरों ने बदली क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर। जयपुर के विद्याधर नगर के निवासियों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना पहुंचाने के लिए एक मुहिम शुरू की, जिसके चलते उन्होंने शमशान घाट को भोजनशाला बना दिया है। कोटा में लॉकडाउन के दौरान बेजुबानों के युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव यश मालवीय मसीहा बने हुए हैं। यश मालवीय बेजुबानों को चारा, दाना, पानी और भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। करौली के टोडाभीम कस्बे में कर्फ्यू के दौरान गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए वार्ड वासियों ने सहयोग राशि एकत्रित की, जिससे लोगों की मदद की गई। कोरोना काल में पैदल जा रहे प्रवासी श्रमिकों को गोविंद देव जी मंदिर ट्रस्ट और राजस्थान स्काउट गाइड ने पैदल जा रहे मजदूरों को चप्पल बांटी। इस दौरान फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों को 500 चप्पलों का वितरण किया गया। सहकारिता विभाग के कर्मचारी लगातार घर घर जाकर लोगों को राशन किट पहुंचाने में जुटे हैं। सहकारिता मंत्री का कहना है कि अब तक 326 वैन के जरिए 10 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। करौली जिले की नादौती तहसील में रमेश चंद्र कोहली और उनके परिवार ने थाने परिसर में कोरोना महामारी से लड़ने वाले कर्मवीरों का सम्मान किया। कोरोना काल में जयपुर के मुर्दाघर में मौजूद कर्मचारी जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, ये कर्मचारी कोरोना काल में कोरोना से लड़ने में हमेशा अपना अहम योगदान देते नजर आ रहे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बूंदी में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। दोनों के शव मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। टोंक की मेहंदवाज थाना पुलिस ने शनिवार को सांखना गांव में छापा मारा। घर में चल रहे जुए का भंडाफोड़ किया। 11 जुआरी गिरफ्तार। 1,47,000 रुपए कैश बरामद। कोटा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर धूम्रपान सामग्री बेचते हुए पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गुमानपुरा थाने ने छावनी इलाके में अशोक सैनी और नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। कोटा में चिकित्सा विभाग की तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने कार्रवाई की और तंबाकू समेत धूम्रपान सामग्री बरामद की। करौली के अग्रवाल धर्मशाला में मिली 85 वर्षीय महिला की अधजली लाश। इलाके में फैली सनसनी। एएसपी ने किया मौके का मुआयना। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। करौली में कई दिनों से घर से लापता युवक का शव कुएं से मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। झालावाड़ में जमीन और मंदिर में पूजा के लिए 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने की मारपीट, दूसरे पक्ष ने की तोड़फोड़, लगाई आग। करीब 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। श्रीगंगानगर में लोगों ने की दुकानदार और उसके परिवार की पिटाई। किराना स्टोर पर सामान लेने के विवाद को लेकर हुई मारपीट। हमले में एक महिला समेत 6 लोग घायल। अजमेर में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। लाखों की बीड़ी, सिगरेट और मिराज जर्दे की 1.5 लाख पाउच बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। 12 के मध्य प्रदेश के सीमावर्ती थाने कस्था थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया, जिसमें से बड़ी मात्रा में गुटखे के पैकेट बरामद हुए। लॉकडाउन के बीच जयपुर में कई भूमाफिया शहर की सरकारी जमीन पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं। पुलिस और जेडीए को बड़ी संख्या में अवैध कब्जे की शिकायत मिली है। अजमेर में कोरोना संक्रमण को रोकने के ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस ने अब लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों का चालान काटना शुरू कर दिया है। टोंक में नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सुखबीर सिंह जौनापुरिया के नेतृत्व में किया गया। 12 में एक शिक्षिका ने पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पर अश्लील एसएमएस भेजने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने इसको लेकर थाने में 10 मई को ही केस भी दर्ज करवाया है। अलवर में असामाजिक तत्वों ने शराब पीकर सूखे पेड़ में लगाई आग। पूरा पेड़ जलकर राख। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कोटा में बिजली विभाग की लापरवाही से पशुपालक की एक भैंस बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। नागौर जिले के खीमसर तहसील के गांव में एक झोंपड़े में अचानक आग लगी, जिससे झोंपड़ा जलकर राख हो गया। कोटा के सभी चिकित्सा संस्थानों पर मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अस्पतालों में डेंगू बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए लोगों को दी गई जानकारी। सिरोही में टिड्डी दल का प्रवेश। रेवदर तहसील के निबंध गांव तक पहुंचा टिड्डी दल। लॉकडाउन के बीच और बढ़ी किसानों की परेशानी। अजमेर जिले में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ी। मसूदा क्षेत्र के कई गांवों के किसान टिड्डी अटैक से परेशान। डूंगरपुर जिले के जंगलों में तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य हर साल सरकार को लाखों रुपए का राजस्व देता है, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते तेंदुपत्ता संग्रहण के उद्योग पर ग्रहण लग गया है। युवराज सिंह के चैलेंज के जवाब में शनिवार को सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। उनके हाथ में बल्ला है। वो बल्ले के एज से गेंद को लगातार उछालते दिखाई दे रहे हैं। 32 सेकंड के इस वीडियो में गेंद को बल्ले से उछालने के बाद कहते हैं, युवी चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया था और वापस तुझे चैलेंज दे रहा हूं, ये पट्टी लगाकर। लेकिन उन्होंने साथ ही युवी को छकाते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो अब से शाम 4:26 पर न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए बॉलीवुड रिवाइंड।
उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अकलमंदी इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं बहुत मजबूर हूँ डीएसपी। पहचाना आपने? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। डॉन की अनसुनी कहानियां लेकर आ रहा है बॉलीवुड रिवाइंड। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश और देश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।